भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के क्षेत्र में जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए आसन का अत्यधिक महत्व है। आज पूरे विश्व में योग के क्षेत्र में जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, योग के नाम से जितने लोग भी जानते हैं और उस योग में जितना आसन को लेकर के लोग जानते हैं, उतना योग के और किसी अंग को लेकर के उतना नहीं जानते। और विशेषकर आज भारतवर्ष में प्रातःकाल के समय बहुत सारे लोग आसन को लेकर के, योगासन को लेकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आसन का कितना महत्व है, ये योग स्पष्ट कर सकता है। योग के जिन विभागों को महर्षि पतंजलि ने बनाया, 8 विभाग बनाए, उन 8 विभागों में आसन को एक स्थान दिया है। इसी से पता लगा सकते हैं कितना महत्व रखता होगा। और आसन को किस रूप में करना होता है और कितना आसन मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है, बिना आसन के जीवन के रूप में नहीं रह सकता। ये जो जान लेता है, समझ लेता है, वो योग में आगे बढ़े ना बढ़े, समाधि लगाए ना लगाए, अपने शरीर को तो कम से कम वो ध्यान पर रखता हुआ, शरीर को स्वस्थ रखने का कुछ ना कुछ मेहनत पुरुषार्थ करके अपने शरीर को बचा के रखने में सक्षम हो सकता है। आसन के 2 विभाग हम करते हैं। एक ऐसा विभाग है, आसन के माध्यम से शरीर को और मन को स्वस्थ रखने में बहुत लाभ मिल सकता है। और दूसरा विभाग वो है, आसन के माध्यम से योग का एक आधार बनता है। योग का जो अंतिम उद्देश्य है वो है समाधि। तो आसन का जो दूसरा विभाग है, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राणायाम करने में सक्षम हो सकता है,
यदि प्राणायाम को सिद्ध करना चाहता है व्यक्ति, तो आसन के माध्यम से सिद्ध कर पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में सूत्र के रूप में उन्होंने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेद प्राणायाम। वो कहते हैं आसन के सिद्ध होने पर ही, जिसका आसन सिद्ध हो जाता है, जो आसन लगाने में समर्थ हो जाता है, वो व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। और जिसका आसन सिद्ध होता है वही धारणा बना सकता है, अर्थात अपने मन को टिका सकता है, एकाग्र कर सकता है, अपने मन को रोक सकता है। और जिसका आसन सिद्ध होता है वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है, और वही व्यक्ति समाधि लगा सकता है। ये आसन का दूसरा विभाग है। तो आसन का एक विभाग ऐसा है जिससे शरीर को व्यक्ति स्वस्थ रख सकता है, शरीर को लचीला बना सकता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है, शरीर को स्फूर्तिला बना सकता है, शरीर को सात्विक बना सकता है, शरीर को लंबे काल तक बनाए रख सकता है। ये एक विभाग है जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया में लोग योग के नाम से इस आसनों को करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और कुछ अंश में मन को स्वस्थ करने में बहुत उपयोगी है। लेकिन आसन का जो दूसरा विभाग है, जिस विभाग के माध्यम से व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है, धारणा बना सकता है, ध्यान लगा सकता है और समाधि लगा सकता है, उस ओर थोड़ा कम ध्यान है लोगों में। जिस आसन को लेकर के व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है, उस आसन की ओर लोगों का ध्यान कम है। और कितना महत्व रखता है आसन, इसको समझने के लिए महर्षि वेदव्यास को भी समझना होगा। महर्षि वेदव्यास ने जहां योग की व्याख्या की है, वहां एक दर्शन भी बनाया है। जैसे योग महर्षि पतंजलि के नाम से जाना जाता है, सांख्य महर्षि कपिल के नाम से जाना जाता है, वैशेषिक जो है महर्षि कणाद के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही न्याय जो है महर्षि गौतम के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से वेदांत महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे सनातन वैदिक धर्म में जितना वेदांत का प्रचार प्रसार है, उतना योग का नहीं है, याद रखना। जितना वेदांत का प्रचार प्रसार है सनातन वैदिक धर्म में, उतना योग का नहीं है। योग का तो अलग ढंग से प्रचार है, आसनों के रूप में प्रचार प्रसार है। लेकिन जिस आध्यात्मिक जगत में जितना वेदांत का प्रचार है, उतना योग का नहीं है। पूरे सनातन वैदिक धर्म में आप कहीं पर भी जाइएगा, वेदांत के नाम से जितने लोग जिस तरह जानते हैं, उस तरह योग को नहीं जानते। और ऐसा ये जो वेदांत है, उस वेदांत को बनाने वाले महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही। वेदांत का उद्देश्य है ईश्वर को समझाना। वेदांत का सार ही ईश्वर है। केवल ईश्वर को ध्यान में रख करके पूरा वेदांत को बनाया गया है। और उस ईश्वर को ध्यान में रख करके महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, ईश्वर का दर्शन करने का आधार क्या है, या ईश्वर का दर्शन कैसे व्यक्ति कर सकता है। आखिर ईश्वर है क्या, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र बनाए। उन सूत्रों में एक महत्व सूत्र ऐसे बनाए हैं जिस पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को करना क्या है।
ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार किया जाता है। सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार किया जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है, ऐसे ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो महर्षि वेदव्यास ने वेदांत में स्पष्ट किया है, उसको बैठना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। चलते हुए भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, नाचते हुए भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, झूमते हुए भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। और आजकल भजन जो करते हैं भक्ति के नाम से, वेदव्यास के नाम से में भी, वेदव्यास के नाम से भी जो भक्ति करते हैं झूमते हुए नाचते हुए करते हैं। जहां भी जितने भी भागवत कथाएं हो रही हो, वहां आप देखेंगे नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए भगवान की भक्ति करने का प्रयास किया जाता है, चेष्टा किया जाता है। कथाकार भी ऐसा ही करवाते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं भक्ति ऐसी नहीं हुआ करती है। कैसी होगी? आसीनः संभवात। एक छोटा सा सूत्र बनाया महर्षि वेदव्यास ने, वेदांत में एक छोटा सा सूत्र बनाया है, आसीनः संभवात। भगवान की भक्ति कब संभव हो सकती है? तो आसीना, बैठना पड़ेगा, उसको आसन लगाना पड़ेगा। यदि आसन लगा करके बैठेगा तो व्यक्ति कैसे रहेगा? अचल रहेगा। उसके लिए उन्होंने कहा अचलत्वम चापेक्षा, एक और सूत्र बनाया उन्होंने, उसके साथ जोड़ दिया आसीनः संभवात, बैठ करके संभव है, पर बैठना कैसे हो? तो उन्होंने कहा अचलत्वम च अपेक्षा। अचलत्वम का मतलब होता है चल ना हो, उसमें स्थिरता हो, उसमें हिलना डुलना ना हो, खुजलना खांसना ना हो। अचलत्वम, अचलत्वम का अर्थ होता है स्टिल हो जाना, अपने आप को स्थिर कर देना, स्टैच्यू के समान बैठना पड़ेगा। यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो अपने आप को ऐसा स्थिर करके बिठाना पड़ेगा जिसमें ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, ना गिटकना। कुछ समझ में आ रहा है ना? आदमी जब गिटकता है तो भी मन लगाना पड़ता है, हिलने में भी मन लगाना पड़ता है, खुजलने में भी मन लगाना पड़ता है। शरीर में कोई भी ऐसी बाह्य क्रिया हम करने लगते हैं, बिना मन लगाए कोई बाह्य क्रिया नहीं हो सकती है। आप अपने आप को देखिएगा, जब आप संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं जो बैठ करके, आप अपने आप को देखिएगा, आप हिलते हो, डुलते हो, खुजलते हो, खांसते रहते हो, बीच बीच में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। क्या उन क्रियाओं को करते हुए मन लगाते नहीं? क्या बिना मन लगाए शरीर में शारीरिक क्रिया हो सकती है? ऐसी बाह्य क्रिया शरीर में अंदर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, हम खुद नहीं कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, वो तो भगवान कर रहा है। लेकिन जो शारीरिक क्रिया हम करते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं ना, वाणी से बोलते, देखिए हाथ उठा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, ये जो क्रियाएं कर रहा हूं हाथों से, ये जो चेष्टाएं हो रही, तो हस्तेंद्रिय में मन को लगाए बिना मैं हाथों से कोई क्रिया नहीं कर सकता। अपने मन को वाणी के साथ जोड़े बिना मैं बोल नहीं सकता। कोई भी क्रिया करूं मैं, शारीरिक क्रिया, बिना मन को लगाए नहीं कर सकता। इसका मतलब है भगवान में मन को लगाऊं या हाथों में या खुजलने में या खांसने में या गिटकने में मन को लगाऊं? कहां लगाऊं मन?
जब ध्यान करना है, मेरे को भक्ति करनी है, तो मन को तो भगवान में लगाना होगा। यदि मन भगवान में है तो शरीर में नहीं रह सकता। खांसने में खांसी आएगी कैसे? आप रोगी है तो अलग बात हो गई। अब रोगी है, खांसी, खांसी एक रोग है, वे अपने पहले खांसी को ठीक कर ले। क्योंकि योग का एक सिद्धांत है, रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता, याद करना। योग के विघ्नों में योग की बाधाएं जो बताए गए, योग को ना होने देने में जो बाधाएं हैं, जिसको मोटी भाषा में रोड़े, बहुत रोड़े हैं जो योग को होने नहीं देते हैं। उन बाधाओं में एक बहुत बड़ी बाधा है व्याधि, रोग। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का, वो योग करने में समर्थ नहीं हो सकता, योग को होने नहीं देगा वो रोग। क्योंकि मन नहीं लग सकता ईश्वर में, क्योंकि मन रोग में लगेगा। उस रोग से होने वाली जो पीड़ा है उसमें मन लगेगा, उस पीड़ा को दूर करने में मन लगेगा, उसको ठीक करने में मन लगेगा। तो पहले रोग को ठीक करो, फिर उसके बाद योग करो। तो इसलिए जब व्यक्ति अपने शरीर में मन को लगा रहा होता है तो ईश्वर में नहीं लगा रहा होता है। जब ईश्वर में लगा रहा होता है तो शरीर में मन नहीं लगेगा, तो शारीरिक बाह्य चेष्टाएं सब बंद हो जाएंगी। जब आप बैठ करके चाहे 15 मिनट करते हो, चाहे आधा घंटा करते हो, चाहे 1 घंटा करते हो, चाहे 2 घंटे करते हो, कितना भी करते हो, यदि मन शरीर में जा रहा है, हिलने डुलने में जा रहा है, खुजलने खांसने में जा रहा है, तो समझ लेना कि भक्ति नहीं हो सकती है। अब आप जितने भी यहां पर बैठे ना, अगर आपको बिठा करके मैं अब इसी समय ध्यान करा दूं 15 मिनट के लिए, फिर देखिएगा कोई खांस रहा होता है, कोई गिटक रहा होता है, कोई हिला रहा होता है, कोई शरीर को, आप देखेंगे कोई कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी शारीरिक करता रहता आदमी, कुछ ना कुछ करता रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अचलत्वम, जब तक अचल नहीं रहेंगे, जब तक स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक अपने शरीर को स्थिर नहीं करेंगे, आसन को सिद्ध नहीं करेंगे, आगे की प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। इसलिए भगवान सर्वव्यापक है। अब आखिर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्यों बिना स्थिर चलते फिरते भी तो भक्ति हो सकती है, आते जाते भी तो भक्ति हो सकती है। लोग कहा करते हैं कि 24 घंटे लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो बस 18 घंटे भक्ति करते थे। 18 घंटे इसलिए बोलते हैं ना, बाकी घंटे तो सोना पड़ता है। मतलब नींद को, निद्रा को छोड़ करके बाकी जितना भी समय वो सब भक्ति में बिताते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद हो चाहे कोई भी ऋषि हो, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? बहुत सारे काम करने होते हैं, केवल भक्ति नहीं करनी होती है। भक्ति एक उपाय है, कर्म भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है। और उस कर्म को कर्म के रूप में करने के लिए ज्ञान विज्ञान को भी प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान विज्ञान के लिए भी समय चाहिए, कर्म के लिए भी समय चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त हो रहा हो तब कर्म नहीं होगा, जब कर्म हो रहा हो तब भक्ति नहीं होगी, जब भक्ति हो रही हो तब कर्म नहीं होगा, जब भक्ति हो रही हो तब ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक समय एक काम, एक वक्त एक ही काम होगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋषि थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ईश्वर भक्त थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो ईश्वर के साथ जुड़े रहते थे 18 घंटे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 घंटे समाधि नहीं लगाते थे। फिर करते क्या थे? वो ईश्वर प्रणिधान करते थे।
ईश्वर को हमेशा अपने सामने रखते थे, ईश्वर की उपस्थिति में सारे कर्मों को करते थे। जो योग का एक विभाग है ईश्वर प्रणिधान, जो पीछे हमने चर्चा की है, जैसे दिन में दिन की अनुभूति रखते हम लोग, जब तक दिन रहता है पूरे दिन में हमें यह अनुभूति रहती है सतत, मैं दिन में ही काम कर रहा हूं, दिन में ही बोल रहा हूं, दिन में ही खा रहा हूं, दिन में सब काम कर रहा हूं। जैसे दिन में दिन की अनुभूति, रात में रात की अनुभूति रखते हुए हम सभी कार्यों को करते हैं, ठीक इसी प्रकार ऋषि लोग ईश्वर की अनुभूति वैसे ही करते थे जैसे आज हम सब दिन की अनुभूति कर रहे हैं। तो वो है ईश्वर प्रणिधान। चाहे वो बिस्तर पर लेटा हो व्यक्ति, चाहे वो आसन पर बैठा हो व्यक्ति, चाहे मार्ग पर चल रहा हो व्यक्ति, या जो खा रहा हो, चाहे बोल रहा हो, स्यान नित्य युक्त, वो सदा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता था। शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन वा, यह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अलग है और भक्ति उपासना अलग है। भक्ति उपासना के लिए चलते फिरते नहीं कर सकते। अगर चलते फिरते कर सकते तो महर्षि वेदव्यास को यह नहीं कहना पड़ता आसीनः संभवात्, बैठ करके ही भक्ति संभव है, चलते फिरते नहीं। क्यों? भगवान तो ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं, याद रखना। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो। ऐसे ना हिलने डुलने वाले भगवान को पाना है हमें। भगवान में ये सामर्थ्य नहीं वो हिल डुल सके, याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई सामर्थ्य किसी वस्तु में हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान जड़ भी बन जाएगा, क्योंकि जड़त्व तो भगवान में है ही नहीं है, उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान छोटा हो जाए ऐसा नहीं होता है। हर वस्तु का अपना अपना सामर्थ्य होता है, तो भगवान में यह सामर्थ्य नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकता। क्यों? वही वस्तु हिल डुल सकती है जिसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए ना, उसके लिए हिल डुल सके हम। जैसे हम हिलते डुलते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत जगह है, इसलिए हम हिल सकते। मेरा हाथ ऐसा तभी जा सकता है यहां जगह हो, स्थान हो, और भगवान के लिए जगह ही नहीं है ना। कोई खाली जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो, वो तो सब जगह भरा हुआ है। जो वस्तु सब जगह विद्यमान हो उसके लिए खाली जगह ही ना हो तो कैसे हिलेगा डुलेगा? मेरी बात पकड़ में आ रही ना? जो भगवान ऐसा है कि कोई ऐसा खाली स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। जब स्थान ही नहीं है तो हिलेगा कैसे, वो डुलेगा कैसे, वो आएगा कैसे, कैसे जाएगा, उसका अवतार कहां से होगा, कहां से उतर के आएगा? उतरने के लिए जगह ही नहीं है, चढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब भगवान पहले से सब जगह है, तो उसके लिए आने की जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आने जाने की आवश्यकता हम लोगों को है, क्योंकि हम सब जगह नहीं रहते हैं। आप विधिशाला में बैठे अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने दफ्तरों में नहीं है। आप यहां है तो वहां नहीं है, वहां होंगे तो यहां नहीं रहेंगे। ऐसे आप, क्योंकि आप एक देशी हैं, एक जगह पर ही रह सकते, सब जगह नहीं रह सकते। हाँ हिल डुल सकते हैं, भगवान हिल डुल नहीं सकता, उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे ना हिलने डुलने वाले भगवान को पाना हो तो अपने आप को हिलाना डुलाना बंद करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं आसीनः संभवात्, वो बैठ करके ही संभव है। और वो बैठना भी कैसे? अचलत्वम, बिना हिले डुले खुजले खान से बिल्कुल ऐसे स्टिल हो जाने का है। ऐसा बैठना है जिस बैठने में कोई शारीरिक बाह्य प्रतिक्रिया, कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं बैठ सकते तो समझ लेना हमारी धारणा नहीं बन सकती है, मन को टिका नहीं सकते।
ध्यान नहीं हो सकता, समाधि नहीं लग सकती, यहां तक प्राणायाम भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा आसीना संभवात अचलत्वम च अपेक्षा। ये दो सूत्र बनाए उन्होंने। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, खड़े होकर के करनी चाहिए, बैठ करके करनी चाहिए, चलते फिरते करना चाहिए, नाचते गाते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, नाचते कूदते हुए नहीं कर सकते, चलते फिरते नहीं कर सकते, बैठ के करना पड़ेगा। तो बैठाओ अपने आप को, अब दिखाओ अपने आप को, भगवान को दिखाना है हमको कि मैं बैठ सकता हूं। मैं क्यों नहीं बैठ पाया आज तक? 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, अभी तक बैठना क्यों नहीं आया मेरे को? अब तक जो गया सो गया, अब बैठना सीखूंगा। बैठना तो पड़ेगा। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो बैठना सीखना पड़ेगा हमको, आसन लगाना सीखना पड़ेगा। नहीं आए तो समय देना पड़ेगा। स्वयं नहीं कर सकते तो किसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे विद्या नहीं आ सकती है। विद्या का एक नियम है, जो भी विद्या है, जैसी भी विद्या है, उस विद्या को सीखना पड़ता है, और जिसके पास विद्या है उससे सीखना पड़ता है। तो जिसको नहीं आता वो सीखे। आसन कैसे लगाना होता है, आसन को कैसे सिद्ध करना चाहता है व्यक्ति, तो आकर के सीखे। जो भी सिखाने वाले, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, लेकिन आसन लगाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के हम वास्तव में भक्ति को भक्ति के रूप में कर पाएंगे। उसके बिना भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आसन लगाना चाहिए, अपने आप को स्थिर करना चाहिए, और इस आसन के माध्यम से जो आसन लगाना सीखता है, मेरी बात याद रख लीजिएगा, जिसको आसन लगाना आता है उसको बैक से संबंधित कोई समस्या नहीं होंगे, यानी बैकबोन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि उसको बैठना आता है। ना उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ना उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, ना उसको स्लिप डिस्क होगा। बैकबोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आज इतना अधिक आ रहे हैं लोगों को, इतना अधिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी समस्या, इसलिए कि उनको, हम क्या कहें, उनको बैठना नहीं आ पाता, बैठना नहीं आ रहा है, बैठना भूल गए, और विशेषकर धरती पर बैठना तो बिल्कुल भूल गए आदमी। अब कहीं पर भी बैठो, कुर्सी पे बैठो, कहीं पर भी बैठो, लेकिन आपको धरती पे भी बैठना आना चाहिए। ये अलग बात है, किसी रोग के कारण से जो व्यक्ति नहीं बैठ सकता, वो एक अलग विषय हो गया। कोई रोग नहीं है फिर भी आपको धरती पर बैठना नहीं आता है, वो गलत होगा। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को, निरोगी व्यक्ति को धरती पर बैठना आना चाहिए, आसन लगाना आना चाहिए, जिससे हम विधिवत भगवान का ध्यान कर सके और आगे बढ़ सके। और एक दिन ऐसा आ जाए जिससे हम प्राणायाम कर सके, धारणा कर सके, और ध्यान को ध्यान के रूप में कर सके। और वो समय कब आएगा? जिस दिन हमारी समाधि लगेगी और हमारा प्रयोजन पूरा होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।